पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी अयोध्या की इस पावन धरा से आप सभी दर्शकों का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। वाकई में गोस्वामी तुलसीदास जी आज की इस रामनवमी की तिथि के बारे में इतना सुंदर उल्लेख करते हैं। वो ये कहते हैं, शुक्ल पक्ष था, नवमी की तिथि थी, चैत्र जैसा पावन महीना था, ना गर्मी थी और ना सर्दी थी। ऐसे पावन काल में इस अभिजीत मुहूर्त में प्रभु राम लला का जन्म अयोध्या की इस पावन धरा पर हुआ और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज वैसे भी ये रामनवमी इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, भव्य हो जाती है, क्योंकि अब तो राम लला का जन्मदिन उनके अपने घर में मनाया जा रहा है। वो स्थान जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज जब सूर्य खुद प्रभु श्री राम के मस्तक का तिलक करेगा तो वाकई में ये रामनवमी कितनी खास होगी, इसकी आज एक एक तस्वीर यहीं अयोध्या की इस पावन धरा से मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। आज ऐतिहासिक दिन है, हर किसी की नजर आज अवध की पावन धरती पर है, और हो भी क्यों ना, राम तो हर किसी के दिल में है। श्री राम का संस्कार भारत के कण कण में है। हर कोई चाहता है कि उसका भाई, उसका बेटा, उसका पति, उसका साथी सहनशील हो, धैर्यवान हो, दयालु हो, मर्यादित हो। और तभी तो ज्योत्सना रामनवमी के इस शुभ मौके पर आज बच्चों में प्रभु राम जैसे गुण आए। देश का बच्चा, हर युवा बीमारियों से मुक्त हो, ये बताने, समझाने और यौगिक संस्कार देने के लिए अपने शो में आज बहुत कुछ है। वैसे अमित, रामनवमी के साथ साथ आज सेवा और संन्यास दिवस भी है। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज ही के दिन संन्यास की मीनाक्षी दीक्षा ली थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ज्योत्सना, और इसलिए आज तो स्वामी जी को भी हम कहेंगे कि आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, क्योंकि आज से उनके सन्यासी जीवन का अगर हम ये कहें कि पहला कदम था, पहला पड़ाव था, तो ये भी एक जन्मदिन की तरह ही होता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अयोध्या की इस पावन धरा से। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपको भी। और हम यहाँ माँ भगवती की आराधना के साथ सारे देश को नवरात्र की इस पूर्णाहुति पर उनको शुभकामनाएं देते हुए, और हम सब माँ भवानी के, भगवती के प्रतिरूप बने, उसके ही जीवंत मूर्त स्वरूप बने। और जैसे माँ भगवती ने महिषासुर मर्दन किया था, ऐसे ही हम रोग रूपी राक्षसों का, रोगों का, भोगों का, विलासिता के जीवन के विकारों का मर्दन करके, छेदन करके, और जीवन में हम दिव्यता, धन्यता को प्राप्त हों। और इसलिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के साथ हम इन श्रद्धामयी बेटियों के पाद पूजन के साथ और जो है इनको प्रणाम वंदन करते हुए आज के नवरात्र का प्रारंभ कर रहे हैं। और ये नवरात्र हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का बहुत बड़ा प्रतीक है। हम बेटियों के चरणों में पुष्पार्पित करके, उनको तिलक करके, उनको वंदन करके और उनका आशीर्वाद लेकर के हम अपने सौभाग्य को जगाते हैं, और इस सारी सृष्टि को ही भगवान के, भगवती के मूर्त स्वरूप में देख करके और उनके प्रतीक के रूप में, माँ भगवती के प्रतीक के रूप में इन बेटियों का आशीर्वाद लेकर के आज के सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसे ही पूरे देश में आज नवरात्र की पूर्णाहुति पर सब के जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य आए, और रोग रूपी जो राक्षस हैं, असुर है, महिषासुर है, उनका अंत हो। इसके लिए सब हमारी सन्यासिनी बेटियां भी, बैठो बेटियों, आप भी अब योग करो। श्रद्धेय आचार्य श्री ने भी इनका पूजन किया। इधर भी योग चल रहा है, यजन चल रहा है, और इस योग यजन के साथ प्राणायाम और योगिक जोगिन, चलो खड़े हो जाओ। हमारे पूज्य सन्यासी ये भी सन्यास दीक्षा में दीक्षित हुए थे,
कुछ 1 साल पहले, कुछ 5-6 साल पहले, और आज का बहुत सुंदर उत्सव है। इसमें सब एकात्म होकर के आगे बढ़ रहे हैं। मीनाक्षी जी, आप सीधे हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या जी से। आज हम कोशिश करेंगे हुसैन जी भी जुड़ जाए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते। माँ भगवती की आराधना के साथ हमने आज की साधना की है। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या है। इधर कठिन आसनों का अभ्यास भी हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें देवो मैत्री जी, देववाणी जी कर रही है। प्राणायाम का अभ्यास, जिन्होंने उपवास से अपने आप को काफी थका लिया है, वो कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हमारे पूज्य सन्यासियों के, पूज्य सन्यासिनी बहनों के साथ करें। और ये बेटियां भी सब अनुलोम विलोम करो, छोटे बाबू साहब। हाँ, तो ये रोज का हमारा योग, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे सांस्कृतिक पर्व हो, हमारा योग कभी नहीं छूटता। और एक तरफ थोड़ा कठिन योग चल रहा है इधर मेरे दाहिनी ओर, और हमारी श्रद्धामयी बहनें, चलो सूर्य नमस्कार करो बहनें, तो सब सूर्य नमस्कार भी चल रहा है। अब कुछ तो इतने आलसी हैं, सूरज की तरफ देख करके नमस्कार कर लेते हैं, उतने से बात नहीं बनेगी। स्वयं सूर्य की भांति तेजस्वी बनना पड़ेगा। जैसे हमारी इन श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों ने, हमारे पूज्य सन्यासियों ने अपने आप को इस योग धर्म में, सनातन धर्म में, सन्यास धर्म में दीक्षित किया। ऐसे हमारी रोज की दिनचर्या है। और आज अयोध्या जी से मीनाक्षी जी भी पूरे योग के रंग में, राम के रंग में, स्वामी जी, सनातन के रंग में रंगे। आज तो मुझे लगता है कि हरिद्वार में भी हम आपके जरिए जुड़े हुए हैं और मीनाक्षी के जरिए हम अयोध्या में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और संयोग आपको बता देते हैं आज हो रहा है, क्योंकि शक्ति की जो उपासना है, और इस पर्व पर हुसैन कोलकाता में काली घाट में मौजूद है माँ के दरबार में, और सीधे हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन, कैसा लग रहा है आपको माता के दरबार में पहुंचकर? अमित, आप बेहतर जानते हैं इस मंदिर की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है, और यहाँ पर इस मंदिर का महत्व क्या है। काली घाट और काली माता का जो ये मंदिर है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। और सुबह से ही जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो यहाँ बंगाल के रहने वाले लोग हैं, उनके बीच तो ये मंदिर बहुत महत्व रखता ही है, एक पीठ है ये। और लेकिन उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे दूसरे अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, जो अलग अलग तरह के कर्मकांड यहाँ हो रहे हैं। और यहाँ पर शक्ति की आराधना इस वक्त की जा रही है। काली माता के मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है, और लोग जो हैं वो इस वक्त सिर्फ जा करके माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और अंदर जो है इस वक्त लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। हमने अपना जो है सेटअप वो बाहर की तरफ लगाया है। हम कोशिश करेंगे कुछ वक्त में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े जिनसे हम बात कर सकें। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हर तरफ मंत्रोच्चार है, लोग अपने अपने परिवार से जुड़े जो कर्म कांड है उसके लिए यहाँ पहुंचे हैं, और माता काली का यहाँ पर लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हुसैन हमें बता रहे हैं कि काली घाट के बारे में। आपको बता दें, काली घाट में जो मूर्ति आप देख रहे हैं, आप ऐसी मूर्ति बहुत ही कम देख पाएंगे। लेकिन साथ ही हुसैन, जहाँ पर आप मौजूद है, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीन है, और बताया जाता है कि जो वहाँ पर सरोवर है, इसी सरोवर से ये जो मूर्ति है, इसका आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्रकट हुई थी, उसके बाद उन्हें स्थापित किया गया, और उसके बाद से ये
करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, खासतौर पे बंगाल में हर कोई जानता है काली घाट की क्या महत्वता है। और हुसैन, आप स्वामी जी से कुछ कहना चाहें, क्योंकि स्वामी जी ने आज 30 साल पूरे कर लिए हैं अपने सन्यासी जीवन का, तो हम कह सकते हैं कि स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन, क्योंकि आपका तो आज जन्म दिवस ही है एक तरह से बतौर एक सन्यासी, एक साधु। स्वामी जी, हुसैन बात कर रहा हूं मैं, और मैं इस वक्त कलकत्ते से सीधे आपके साथ जुड़ा हूं, कोलकाता से। और ये काली घाट मंदिर है। स्वामी जी, जब मैं यहाँ की स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया कि 1690 का जो मैप है यहाँ का, उसमें भी ये मंदिर बाकायदा वजूद रखता था। उससे पहले से भी ये मंदिर यहाँ पर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं यहाँ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहा हूँ, बहुत सारी मुबारकबाद आपके लिए। आपने एक लंबा सफर तय किया है और आपका जो आपके जरिए जो योग को लेकर के अवेयरनेस फैलाई गई है वो भी बंगाल में खूब देखने को मिलती है। और यहाँ के लोग अपनी हेल्थ को लेकर के, अपनी सेहत को लेकर के काफी अवेयर हैं, जो खास तौर से यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं। हालांकि कोलकाता इतने बड़े दिल का है कि यहाँ पर बिहार से, दूसरे राज्यों से जो लोग आकर के रहते हैं उसको भी इसने अपने अंदर समेटा है और बड़े आपस में लोग प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले हमेशा के बंगाली लोग जो हैं, वो अपनी हेल्थ को लेकर के काफी अवेयर रहते हैं और उनकी जिंदगी में भी योग एक अहम हिस्सा है, जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजार रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई। और ये सच है कि शक्तिपीठ है काली का मंदिर, और योग हमारी शक्ति का, ये योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, हमारा सनातन धर्म हमारे शक्ति का, हमारे शौर्य का, हमारी वीरता का, और योग धर्म हमारे राष्ट्र धर्म का आधार है। और जिसमें सारे मजहबी तत्वों का, सारे सनातन तत्वों का, सारी सृष्टि के दिव्यता का संयोग है। सब जाति, सब प्रांत, सब मजहब, पंथ, सब योग में एकात्म हो रहे हैं। और आज इस उत्सव का कितना सुंदर संयोग है कि नवरात्र की पूर्णाहुति पर हमारे हुसैन भाई माँ भवानी के शक्तिपीठ में हैं, और जो राम इस राष्ट्र के आराध्य हमारे पूर्वज हैं, हमारी अवतारी सत्ता है, हमारे प्राण हैं, हमारे आचरण हैं, हमारे वो राजा राम भी हैं, वो हमारे लिए मर्यादा भी हैं, वो हमारे लिए सर्वस्व हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जिनके हम वंशधर हैं, जिनके हम उपासक हैं, उनके मंदिर से मीनाक्षी जी हैं। कितना सुंदर संयोग है। दिल्ली भी और हरिद्वार भी, सारे तीर्थ एक साथ जोड़ दिए इंडिया टीवी ने। सारा योग दर्शन के साथ तीर्थ दर्शन भी करा दिया है। बहुत बहुत प्रणाम है इंडिया टीवी को, रजत शर्मा जी को, रितु जी को, और आपके सबके संगठित सामूहिक पुरुषार्थ को, मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, आज हर कोने से देखिए सब जुड़े हुए हैं, चाहे मीनाक्षी की बात हो, चाहे हुसैन की बात हो, चाहे वो हमारे तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं। क्योंकि हुसैन ने अपनी बात रखी, अब मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी, देखिए स्वामी जी ने कितने अच्छे से समझाया कि कैसे सभी लोगों को, सभी कोनों को, सभी दिशाओं को जोड़ा हुआ है आज के इस खास मौके पर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ज्योत्सना, स्वामी जी की बात ही अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी जब मैं जितनी बार अयोध्या आती हूँ उतनी बार ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा अपना कोई कनेक्शन इस धरती से है। जब हम राम की बात करते हैं तो हमें राष्ट्र की बात करनी होगी, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें राजनीति की भी बात करनी होगी। जब हम राम की बात करते हैं जो कि हमारे चिंतन में है, जो अगर हम ये कहें कि लोकतंत्र को चलाने का तरीका क्या है, वो प्रभु श्री राम के जीवन के चरित्र से मिलता है, जो कि राजनीति के उपमेय भी है और उपमान भी है। तो ये सारा ज्ञान ऐसा लगता है कि इस अयोध्या की धरती पर आकर मिलता है और यहाँ से निकलकर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व तक प्रसारित होता है। तो स्वामी जी, आपके तो नाम में भी राम है, तो ये जो राम का जीवन, राम की मर्यादा, राम का आचरण, राम जैसा मित्र, राम जैसा राजा, ये कैसे बना जा सकता है? आज तो इतना पावन दिन है, आपके सन्यासी जीवन का भी एक इतना सुंदर अवसर है और रामनवमी का दिन है। स्वामी जी, राम के मर्यादित जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में राम राज्य होगा। सब नर करई परस्पर प्रीति चलई, स्वधर्म निरत श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा।
अल्प आयु नहीं क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। राम राज्य का मतलब है सब में परस्पर प्रीति हो, सबके जीवन में स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय हो, सबके जीवन में खुशहाली हो, और उसके प्रतीक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम। तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज राष्ट्र ही नहीं, इस पूरे भूमंडल पर राम राज्य आए, एक आदर्श राज्य व्यवस्था हो, आदर्श सबका जीवन हो, सब शीलवान हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, सब मर्यादित हो। ऐसा राम राज्य लाने के लिए हम बिल्कुल किस तरह से भगवान राम के संस्कारों को हम अपने अंदर ला सकते हैं, उसकी बात स्वामी जी कर रहे हैं। रामनवमी का ये पावन अवसर है। और अमित, आज तो अगर अयोध्या की बात की जाए, श्रद्धालुओं का भी वहाँ आप और अमित भी बड़ा मिस कर रहे होंगे। आप भी ये सोच रहे होंगे कि काश आप लोगों को भी मौका मिलता अयोध्या आने का, या फिर अमित तो सोच रहे होंगे कि काश मैं अपने घर कलकत्ता पहुंच जाता काली घाट मंदिर पे। लेकिन ये योग का समागम हमने यहीं पे कर दिया है स्वामी जी। लेकिन कोई भी मर्यादा का पालन तो तब करेंगे जब शक्ति का, सामर्थ्य का वो योग हमारे शरीर में बना रहे। तो स्वामी जी वो तो तभी होगा जब सेहत अच्छी रहेगी, और ये कैसे संभव होगा? वो तो बिना योग के मुमकिन ही नहीं। तो योग में सबसे पहले तुम अभी कह रहा था कि हमें रोगों की, भोगों की, विलासिता की गुलामी से मुक्ति, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से, आर्थिक गुलामी से, सब प्रकार की आहार विचार के स्तर पर, वाणी व्यवहार के स्तर पर जितनी भी पराधीनताएं हैं, इन सब प्रकार की गुलामी की बेड़ियों को, जंजीरों को हमें तोड़ना होगा। और योग से पूर्ण स्वाधीनता, शीर्षासन करें जो शीर्षासन कर सकते हैं, शीर्षासन जो नहीं कर सकते अनुलोम विलोम जैसे हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें कर रही हैं, कपालभाति जैसे हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो ये ऐसे सूत्र दे दिया हमने इस देश को जो शाश्वत है। योग भी शाश्वत है, योग धर्म सनातन धर्म के शाश्वत मूल्य बोध से, शीर्षासन सर्वांग आसन से, और जो कठिन अभ्यास कर सके तो उसका अभ्यास भी इधर चल रहा है। तो ये धरती माता को नमन करते हुए भू नमन आसन से लेकर के उष्ट्रासन, पूर्णासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, डिम्बासन करो बेटियों। ओहो, जब ये चक्रासन और डिम्बासन करती है ना, तो हमको भी ऐसा लगता है भगवान हमारा बचपन हमको भी पुनः लौटा दो, अब इनका तो हम बुढ़ापा आने ही नहीं देंगे। ऐसा पूरा एक क्रम बन गया है। और ऐसे जो करेंगे क्या जबरदस्त है। एक चक्रासन और चक्रासन, दूसरे डिम्बासन, ऐसे अभ्यास होने चाहिए यदि हो सके तो। ऐसा हो जाए तो फिर तो बात ही बन जाए। इतना नहीं तो चलो इतनी बात तो बन जाएगी। और फिर सबको, अब बच्चों को की भी इम्यूनिटी बढ़ानी है, बड़ों को भी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और सबको भी रोगी और बीमार होने से बचाना है। तो चलो बेटियों, अब मेरे साथ दंड बैठक लगाओ, इधर आओ। हाँ, सब बेटियों को ऐसे ही दंड बैठक लगानी है, एक इधर आ जाओ, एक उधर रहो। और देखो ऐसे, सन्यासी तो हमारे लगाते ही लगाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमने सब बच्चों को ऐसे बलवान बना दिया है। ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर चक्रदंड ऐसे। हाँ, लगाओ जी लगाओ। ऐसे सब बच्चे हमारे बलवान बने। और चक्रदंड, पार्श्वदंड से हमने, और साधारण दंड, और जो दंड में ना लगा सके हम कहते हैं भाई भुजंगासन तो कर लो, इतनी तो बात बनी जाएगी, इतना तो सब कर ले। चलो सब बेटियों भुजंगासन करो। ये सब बेटियां हमारी 500 बार दंड लगाती है ऐसे। और आज नवरात्र का दिन है। बेटियां जो भगवती का स्वरूप है, उनकी पूजन से हमने आज की शुरुआत की। सब भगवान और भगवती के ही स्वरूप है। अच्छा स्वामी, ये दृष्टि हमारी दृढ़ हो जाए, मैं अपने मन से आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। भाग्य रहेगा ही नहीं। हम जब प्रारब्ध दोष भी तब तो होता है। सूर्य की बात करते हैं, आज तो मैं भी सूरज की इस रोशनी में ही बैठ के योग कर रही हूँ। और राम को तो सूर्यवंशी कहा जाता है।
आज तो खास तौर पर इस बात की तैयारी की गई है कि कैसे सूर्य की किरणों से रामलला का मस्तक पर अभिषेक किया जाए, और इसके लिए जो हमारे आर्किटेक्चर है वो कितनी खूबसूरती से इस राम मंदिर का निर्माण आर्किटेक्ट्स ने किया है। वाकई में ये अद्भुत है। लेकिन स्वामी जी, सूर्य की किरणों से मस्तक पर अभिषेक करना, इसका अर्थ अगर अध्यात्म की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, दोनों से देखा जाए तो इसका क्या अर्थ है और क्या लाभ है? सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दधता घृता जानता संगमे मही। दैवी संपद में वैयक्तिक जीवन की पवित्रता के लिए अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमशय स्वाध्याय तप आर्जवम। और पूरे संसार में अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से नए साम्राज्य घड़ने के लिए तेज क्षमा धृति शौचमद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी संपद का प्रतीक है सूर्य। और परस्पर जीवों में क्या करना? अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। ऐसा जब हमारा पावन चरित्र होगा, मर्यादित चरित्र होगा, और सूर्य की तरह तेजस्वी बन करके, जैसे भगवान बुद्ध करते हैं, कहते हैं अपदीपो भव आत्मदीपो भव। हम सूर्य की भांति तेजस्वी बने, यशस्वी बने, पराक्रमी बने। जीवन में हर पल झंझावात, संकट, संघर्ष आदि तूफान आते रहते हैं, उन सबको, जीवन के सारे अंधेरों को चीरते हुए हम आगे बढ़े। इसका प्रतीक है ये सूरज। और हम इसलिए हर रोज सूर्य नमस्कार, आज भी हमने किया, हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, हर रोज भुजंगासन करते हैं, ये मरकटासन करते हैं। चलो दोनों बेटी अभी भी सूर्य नमस्कार करो। हाँ देखो, रिदम के साथ सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार न कर सके तो भुजंगासन, मरकटासन ही कर ले। इसके बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ है। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। नवरात्रि पर अखंड दीप जला के हम रखते हैं। हमारी चाहे गोरखनाथ मंदिर की सिद्धपीठ हो गोरखपुर में, जहाँ जितनी भी हमारी शक्तिपीठ है, चाहे माँ दुर्गा, भवानी, काली के मंदिर में हमारे हुसैन भाई हैं, सब जगह हमारे मंदिरों में, हमारे देवस्थानों में, और हमारे अंतर मन में ज्ञान का, भक्ति का दीप प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का प्रकाश हमारे जीवन में जागृत रहे। तो बहुत बड़ा प्रतीक है सूर्य। तो मेरी बहन मीनाक्षी जी, स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि सूर्य का महत्व हमारे जीवन में क्या है, और आज जब सूर्य चमकेगा, भगवान राम के मस्तक पर, ललाट पर वो 4 मिनट का प्रकाश भी देखने को मिलेगा, उसका क्या आध्यात्मिक महत्व है। लगातार हम योगाभ्यास तो कर रहे हैं, तो आज अब जो आगे का कार्यक्रम है उसे 2 सिलसिलों में, योगाभ्यास को 2 सिलसिलों में बांटते हैं स्वामी जी। सबसे पहले जिस तरीके से आप हमें बता रहे थे कि बच्चों के लिए भी योगाभ्यास करना बड़ा ज़रूरी है। अगर चाहते हैं लोग कि उनके बच्चे भी भगवान श्री राम जैसे मर्यादित बने, भगवान श्री राम का आचरण उनके बच्चों में आए, तो वो कौन से 10 योगाभ्यास हैं स्वामी जी जो उनकी फिजिकल ग्रोथ को प्रॉपर करें और डेवलपमेंट उनका अच्छा हो? पहले उससे शुरुआत करते हैं। एक तो बच्चों को भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो सब सन्यासी। भस्त्रिका, कपालभाति हम कर ही रहे थे। अनुलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सब बच्चों को करवा। और बच्चों को सूर्य नमस्कार, जो हमारी पूज्य साध्वी बहनें कर रही हैं, ये भी अवश्य कराना। और बच्चों को शीर्षासन और सर्वांगासन, 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन मैं कर रहा हूँ, हलासन, चक्रासन आप करो बेटियों, चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। बच्चे तो चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन के साथ साथ भूनमनासन भी कर लेते हैं। तो सब बच्चों को सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और
पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन जो मंच पर हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक आसन को एक एक 2-2 मिनट जो बच्चे कर लेंगे, वो शरीर से बलवान होंगे, मस्तिष्क से प्रज्ञावान होंगे, बुद्धिमान होंगे, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान होंगे, जीवन में चरित्रवान होंगे, महान होंगे। सब माता पिता यही तो चाहते हैं, उनके बच्चे बलवान हो, प्रज्ञावान हो, श्रद्धावान हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, महान हो। उनके भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व पैदा हो, जिससे कि उनके कुल वंश की, ऋषि वंश की और इस भारतवर्ष की महिमा बढ़े। योग से ऐसे बच्चे तैयार होंगे, वो योगी बच्चे होंगे, रोगी बच्चे नहीं होंगे, वो उपयोगी होंगे अपने कुलवंश के लिए। हाँ, तो ये अभ्यास तो सबको करने। बच्चों को जो अंडरवेट है उनको अश्वगंधा, सतावर, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको इम्यूनोग्लिट पाउडर, बटी आदि दें। जो बच्चे ओवरवेट है उनको थोड़ा वेट को दे दें, शाक सब्जियाँ ज़्यादा प्रयोग कराएं, थोड़ा मीठा कम कर दें, नमक कम कर दें। हाँ, बच्चों को जंक फूड से तो बचाना पड़ेगा। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गए। बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जोड़ना होगा, और ये योग उसका आधार है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक योग में स्वस्थ, रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, प्रमाद मुक्त, सब प्रकार के विकारों से मुक्त और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त जीवन जीने का साधन है। तो इसलिए इस कलिकाल में योग का ही साधन सबसे बड़ा है, और उसके साथ भगवान राम का, माँ भगवती का आराधन, तो फिर तो सोने पर सुहागा हो गया। अब स्वामी जी, अच्छी सेहत के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल भी हम ठीक करें, और ख़ास तौर पे है कि बचपन से अगर बच्चों में अच्छे गुण आएंगे और अच्छी लाइफस्टाइल उनको आप बताएंगे, जो माँ बाप को भी एक्चुअली फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके शायद वो सीख पाएंगे। और इस नेक काम की शुरुआत करने का तो जो लोग शुगर, हाइपरटेंशन से परेशान हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्वामी जी, कौन से अभ्यास हो जिसके रूटीनली इस्तेमाल करने से या फिर रूटीनली करने से इस तरह की रोगों से मुक्ति मिल जाती है? हालांकि हम रोज़ाना बताते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है, इसलिए एक बार और। तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो हमारे रूटीन के अभ्यास होने ही चाहिए। बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन और सीधे लेट के मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये तो न्यूनतम अभ्यास करने ही करने। फिर इधर एडवांस पोस्चर चल रहे थे, हनुमान आसन, भू नमन आसन। जिनसे कठिन हो पाए वो कठिन कर ले, कठिन ना हो पाए तो कुंठित ना हो, अरे मुझसे तो कठिन आसन हो ही नहीं पा रहे, एडवांस पोस्चर से हो ही नहीं पा रहे। कठिन आसन ना भी हो तो कुंठित ना हो, सहज प्राणायाम ही कर ले। अब देखो, मात्र भस्त्रिका करने से अस्थमा, कफ, कोल्ड, दमा, ओबेसिटी, कैंसर जैसे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Improper oxygen supply is the ultimate remedy for all diseases. अब किसी को शुगर है तो मंडूकासन करो बेटियों, मंडूकासन, और एक पवन मुक्तासन कर लो। अब देखो, पवन मुक्तासन, मंडूकासन से मधुमेह से मुक्त हो जाते, पेनक्रियास के डीजनरेटिव सेल रिजुविनेट हो जाते हैं। शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से बीपी से मुक्त हो जाते हैं। लौकी का जूस थोड़ा पिला देते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, मोटापा। स्वामी जी, एक योग में सभी बीमारियों का समाधान मिल जाता है, बशर्ते इतनी ही ईमानदारी के साथ हर दिन हमारे साथ बैठकर योग अभ्यास किया जाए। स्वामी जी, नवरात्र का जो ये समय होता है, आपने भी सिखाया कि व्रत और उपवास के जरिए शरीर को डिटॉक्स करने का ये समय होता है, जब संधि काल होता है, तो आपका शरीर भी सपोर्ट करता है कि आप अपने आप को अंदर से क्लिंस करें, अंदर से उसको साफ करें। तो स्वामी जी, लेकिन ये तो तभी होगा जब पहले तो व्रत अच्छे तरीके से किए जाए,
फलाहार के जरिए या फिर कुछ लोग केवल जल के ऊपर उपवास करते हैं। तो स्वामी जी अब तो उस व्रत का समापन भी है, वो भी अपनी पूर्णता की तरफ है। तो स्वामी जी डाइजेशन को और टुगेदर कैसे इम्प्रूव किया जाए, आपने मंडूक आसन सिखाया, इसके अलावा और कौन कौन से योग अभ्यास और खाने पीने में किन चीज़ों का पालन करना चाहिए? देखो, मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ जो कर सके, चलो बेटियों आप तो मयूरासन करो, मयूरासन और मयूरी आसन, और ये उत्थित पद्मासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे 1 मिनट तक ऐसे कोई कर ले, कड़ाके की भूख लगती है। मयूरासन, मयूरी आसन, उत्थित पद्मासन, लिवोग्रिट लिवामृत ले ले, बहुत ज़बरदस्त। कड़ाके की भूख लगेगी, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पिला देते हैं, एलोवेरा आंवले का जूस ही पिला दे, सुबह सुबह अनार खिला देते हैं। अनार, ओहो ये तो अप्रतिम है, मैंने लाखों करोड़ों लोगों पर इसका प्रयोग किया। और हम तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे, ये सब बच्चों चलो कपाल भाती करो देवियों। हाँ, ये हमारी सब बेटियाँ आज खूब आनंद कर रही हैं। और पतंजलि गुरुकुलम जो देश का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल है वो भी बनके तैयार हो गया। वैसे तो आज ही उसका उद्घाटन होना था, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। ऐसा गुरुकुल भी पूरी दुनिया में नहीं है। तो गुरुकुली ये संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये विदेशी शिक्षा की गुलामी से मुक्ति का अभियान, शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, क्या क्या बढ़िया काम हो रहे हैं। तो खैर, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ड्रोन कैमरा लगा रखा है बाहर हमने, बहुत ही खूबसूरत है और स्वामी जी। देखो डाइजेशन के लिए कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम, डाइजेशन के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। लिवोग्रिट लिवामृत ले लिया, ज़्यादा कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, कुटस घनवटी, कोलोग्रिट, सब अद्भुत है। द्राक्षा सब, ओह ये तो भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, और दारू पीने वालों की दारू भी छूट जाती है। स्वामी जी, लाइफस्टाइल डिजीजेस की हमने बात की, चाहे शुगर, बीपी हो या पाचन कमज़ोर हो, इन सबको कैसे ठीक किया जाए, पाचन को कैसे मजबूत किया जाए, वो तो आपने बताया। लेकिन स्वामी जी, अगर हड्डियां कमज़ोर हैं किसी की और हड्डियां मजबूत करनी है, तो उसके लिए योग का सेशन किस तरह से रहेगा, कौन कौन से आसन करने की ज़रूरत है, वो भी बता दीजिए। तो देखो, हड्डियों की मजबूती के लिए, अब वो तो जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, ऐसे ये द्विपाद ग्रीवासन और फिर सुप्त गर्भासन तो करना मत। पता लगा कि फिर हड्डी पसली सारी टूट ही गई और फिर गठरी में बांध करके गंगा जी में डालने के लिए आ गए, तो ये तो बड़े अभ्यास के बाद होगा। ये तो लेट के हो रहा है, बैठ करके ऐसे ही। अब इधर पद्मासन में उठ रहे हैं, तो ये तो गठरी बांध ठठरी बांध कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो ये सूक्ष्म व्यायाम सब कर सकते हैं। सूरज की धूप में बैठें, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। थोड़ा मोरिंगा ले लें, सहजना, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी आदि, और हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। दूध दही छाछ का सेवन करें, और ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो न्यूट्रीला बोन हेल्थ ले लें। दूध में हल्दी, सलाजित और लाक्षादी कोई खा लेना तो हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं। और हमने तो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आयुर्वेद को हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में स्थापित किया। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कह दी है, इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च हमने किया। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट दिया, और ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी आपके सामने कर रहे हैं, ये बटरफ्लाई देखो, छोटे छोटे अभ्यास ही, और दूध में हल्दी, सिलाजी, तलाक्षादी, गुग्गल, खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट दिया। जिनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो गई थी, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पर आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पर हड्डियों की कमजोरी, एएनए, एवीएन, HLB27, ये पूरा कंकाल तंत्र कंगाल हो जाता है। तो आज जो उपाय बताए हैं, इन उपायों को जो अपनाएंगे और सूरज की धूप में बैठेंगे, फिर वो सूर्य की तरह तेजस्वी बन जाएंगे। कई बार हम भजन गाते हैं ना, जी जी, अपने सूर्य स्वयं बन जाएं, बुझ ना सके वो ज्योत जलाए हो जाएंगे हम। हाँ स्वामी जी, वैसे तो अब मौसम ऐसा है कि थोड़ी सी सूक्ष्म राहत के बाद गर्मी फिर बढ़ जाती है, और फिर तेज़ धूप में जब शरीर जाता है तो पानी की कमी से जो मसल्स है वो मूवमेंट्स पर असर पड़ता है, तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो मसल्स को मजबूत बनवाने के लिए स्वामी जी, एक बार हो सकता है कि प्राणायाम भी आप करवा दें, क्योंकि आपने लगभग
काफी Power पावर योग yoga तो का तो करवा ही दिया है पूरा स्वामी जी session ने। करवा दिया है। अब प्राणायाम की वक्त आ गया है कि शरीर बिल्कुल ठंडा रहे और पानी की कमी महसूस ना हो। अब देखो ये भी कहीं बच्चियां ज़्यादा ही टूट फूट ना जाएं, इसलिए आगे आओ जी, प्राणायाम करो। जब प्राणायाम करते हैं, हमारे सन्यासी तो बहुत देर से प्राणायाम का घनघोर तपस्या करने में लगे हुए। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। तो देखो, हम तो इस योग धर्म के साथ संन्यास धर्म में दीक्षित हो गए और भस्त्रिका 5 मिनट सामान्य गति से, मध्यम गति से, फिर कपालभाति। भस्त्रिका से पूरा शरीर ओज तेज से अप्लावित हो जाएगा, भीतर बाहर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। भीतर बाहर सुरक्षा कवच और फिर कपालभाति, लीवर किडनी स्प्लीन इंटेस्टाइन पेनक्रियास, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा मध्य प्रदेश से अच्छा हो जाता है। बहुत जोरदार है। लीवर किडनी के लिए, पेनक्रियास के लिए, आंतों के लिए, गैस कब्ज, एसिडिटी के लिए, डाइजेशन के लिए, पाचन तंत्र के लिए, मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों के जागरण के लिए, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानम पूरा अयोध्या है ना ये शरीर, देह अयोध्या, इसमें रहने वाला आत्मा ही राम है। ये शरीर ही सीता का स्वरूप है, आत्मा ही राम का रूप है। सीता राम लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती का, उमा महेश्वर का ही सारा जगत साक्षात मूर्त जीवंत विग्रह, अनुलोम विलोम देह को देवालय शिवालय बना देता है, मन को मंदिर बना देता है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। एक तो आलीशान मंदिर में उधर मीनाक्षी जी हैं, एक ये देह रूपी देवालय, ये मन मंदिर है, तन का मन का जीवन का ये मंदिर है। इसको योग से हम पावन बना रहे हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। चलो बेटियों, भ्रामरी उद्गीत करो। अंतर मन में राम का ध्यान, रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम सीता हम लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती अहम का ये भाव, मैं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती का ही साक्षात मूर्त विग्रह, ये ध्यान करना चाहिए। ध्यान के साथ ऐसे जो ओंकार का, गायत्री महामृत्युंजय का, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान करेंगे, शिवो भूत्वा शिवम यजेत भजेत, तो हमारे जीवन में ही शिवत्व अपने आप अवतरित हो जाएगा। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हो सके तो भाई प्राणायाम कर लेना। उर्दू रहता, उर्दू चेता बन जाएगी। स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज राम नवमी का पावन दिन है और कार्यक्रम की शुरुआत भी आपने कन्या पूजन, देवी पूजन के साथ की थी। तो अब बारी देवियों को भोग लगाने की है, जिसका बहुत देर से वो इंतजार कर रही होंगी। जरूर। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कन्याएं हमें नजर आ रही हैं स्वामी जी। जी, कन्याओं को भोग लगाने से एक तो कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद ये हमारी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, ये हमारी प्यारी प्यारी माता जी भी है। तो ऐसे अपनी बेटियों को घर में पूजने का मतलब है, उनको इतना ऊंचा बना दो, उनके जीवन को इतना ऊंचा उठा दो कि उनके चरित्र से सारी दुनिया प्रेरणा दे और ये बेटियां भारत माता का सम्मान बढ़ाने वाली बने। हाँ, ऐसी हमारी ये प्यारी प्यारी बेटियां हैं, ऐसी हर घर की कन्याएं। हाँ?
और उनको जो है ऐसे ही भोग लगाए और उनको इतना तेजस्वी यशस्वी बनाए कि उनका गौरव पूरी दुनिया में छा जाए। ऐसा ही होने वाला है। और लगाओ जी, भोग लगाओ सब बेटियों। हाँ जी, अच्छा हम भी आशीर्वाद दे दें। अब जो है आप तो दो पहले, ये कह रहे हैं बाबा जी आप भी हमको आशीर्वाद दे दो, तो आपको भी आशीर्वाद दे दिया। स्वामी तो जी अब इसी के जो साथ है, इन भगवती स्वरूपा बेटियों से जी मेरी बहन, ओम ओम ओम। बिल्कुल हम स्वामी जी, इतना ऐसे ही आशीर्वाद भारत आपको माता मिल की रहा पूजा है करें। भगवती स्वरूपा बेटियों से। अब हम भी इजाजत लेते हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। उपचार के बाद अब समाचार की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपका प्रणाम।